नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। आमतौर पर आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी पर किसी न किसी बहाने तंज कसते हुए देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी किसी न किसी सभा में इसका प्रत्युत्तर देते हुए दिख जाते हैं। लेकिन आज ऐसा मौका है जिसमें दोनों ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए हैं वो लगभग एक ही दिशा में जाता हुआ दिखता है। हालांकि दोनों ने अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे पोस्ट किया है। बात अगर राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी ने हिंदू कौन शीर्षक से सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है कि हिंदू वह है जो भय मुक्त होता है, जो पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। और हिंदू धर्म को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यह सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ है, यह इसका आधार है, लेकिन इसके बावजूद यह निर्बलों की आवाज़ बनता है। यह उन चीख की पुकार सुन उसका प्रतिकार करता है जो कहीं दबी कुची जगहों में से आती है। सत्यम शिवम सुंदरम से शुरुआत करने वाले इस हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि यह किसी जाति संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं, यह निर्बंध है, सर्वत्र है और जो कोई चाहे इसे अपना सकता है। वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो 15 सितंबर से चले आ रहे एक स्वच्छता मिशन कार्यक्रम जिसका आज समापन था, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था पूरे देश के लोगों से एक देश एक घंटा एक साथ। और इसी के तहत उन्होंने हरियाणा में अंकित बैनपुरिया रेसलर के साथ इस स्वच्छता मिशन में योगदान दिया था। कूड़ा उठाया, कूड़े का निस्तारण किया और फिर दोनों के बीच बातचीत की सिलसिला चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित बैनपुरिया से पूछा कि आप रेसलर हैं, आपके लिए फिटनेस मायने रखता है, तो बताएं कि इस फिटनेस को बनाए रखने में स्वच्छता मिशन का कितना योगदान है। इस पर अंकित ने बताया कि बहुत ज़रूरी है वातावरण का स्वच्छ होना, क्योंकि दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम सुखी रह सकते हैं। इसके बाद जब प्रधानमंत्री ने अंकित से पूछा कि हरियाणा में इस स्वच्छता मिशन को लेकर लोगों की क्या राय है, तो अंकित ने बताया कि पूर्व में लोग का उत्साह ज़्यादा नहीं था, जब लेकिन लोगों ने आपको भी इससे जुड़ा हुआ पाया तो उनमें काफ़ी उत्साह का वातावरण है और लोग अब अपने जगह को स्वच्छ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने अंकित से पूछा कि एक खिलाड़ी के रूप में आप कितना कसरत करते हैं, तो अंकित बैनपुरिया ने बताया कि वो 4 से 5 घंटा कसरत करते हैं। और प्रधानमंत्री को लेकर कहा आप भी तो कसरत करते हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा मैं ज़्यादा कसरत नहीं करता हूँ, मैं कुछ आसन करता हूँ और उतनी ही कर पाता हूँ जितनी एक दिन की ऊर्जा के लिए आवश्यक है, लेकिन मैं कड़े अनुशासन का जीवन जीता हूँ। हालांकि इसमें भी 2 चीज़ों में मेरा अनुशासन इन दिनों टूट रहा है, एक खाने के समय को लेकर और दूसरा सोने को लेकर, मुझे थोड़ा और सोना चाहिए। इस पर अंकित ने कहा कि देश अच्छी तरह से सोए इसलिए आपको जगना पड़ता है। और फिर उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन की बात शुरू की, तो वहाँ भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ जो भारत मंडपम था उसमें एक कक्ष विशेष बनाया गया था जहाँ विभिन्न आसनों को दर्शाया गया था। वहाँ जो QR कोड है लोग उसे अपने मोबाइल में अपलोड कर सकते हैं और उससे विभिन्न आसनों के बारे में जान सकते हैं, ताकि सभी स्वस्थता बनाए रखें, स्वस्थ रहें और हर तरह से सुखी रहें। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से ये दोनों नेता जो अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं चूकते थे, वे लगभग एक ही ढर्रे पर चलते आ रहे थे, एक ही सिक्के का 2 रूप। हिंदू धर्म में स्वच्छता का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना इसके धर्म के अपने अन्य सिद्धांतों की। और यह अवसर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ठीक एक दिन पहले का था। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। काश हमारे देश के नेताओं में यह सन्मति उत्पन्न हो, और जिस प्रकार से आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग एक ही दिशा में चलते हुए नजर आए, ऐसे चलते रहे तो देश का बड़ा विकास होगा।